गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर is to be made of 3 different sets as shown in the figure। यानी ये आपके पास 3 डिफरेंट सेट्स से बने हुए हैं। आपके पास फर्स्ट तो ये है, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया और थर्ड पार्ट आपकी ये ट्रायंगल हो गई। हाउ मच पेपर ऑफ ईच सेट हैज बीन यूज्ड इन इट। तो आपको पेपर बताना है जो इसके अंदर यूज्ड किया गया है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, ये ए बी सी डी, ये क्या आपके पास एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ये भी ए है आपकी, ये भी ए है और ये भी क्या आपकी ए है। और आपके पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास दोनों डायगोनल क्या होंगे 32 और ये भी क्या होगा आपके पास कंप्लीट 32। यानी आपके पास ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का। अगर इस स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ से कि आपके पास दो पार्ट है, वन पार्ट ये है, वन पार्ट ये है, दोनों पार्ट आपके इक्वल होंगे। तो आप क्या करेंगे, जो एरिया आ जाएगा उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बोथ पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब आपको एरिया निकालना है तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना है, या तो आप सीधा डायगोनल का फॉर्मूला यूज कीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। और जो सेकंड हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास साइड हो तो आप साइड के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर साइड नहीं है तो आप एरिया किससे निकाल सकते हो, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। अब आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 1/2 इंटू 32 इंटू 32 क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, अब 32 की मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे, मीन्स आप 32 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 32 का 1024, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका है, कंप्लीट जो आपके पास ए बी सी डी है उसका है। तो आपको यहाँ पर आप बताएंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट सेकेंड। यानी आपके पास जो ये फर्स्ट पार्ट और जो ये सेकेंड पार्ट है इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आपके पास ये डायगोनल है, डायगोनल है तो इसको क्या करेगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आपके पास जो एरिया आएगा पार्ट का, तो आप क्या करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 2। तो आपके पास जो टोटल एरिया है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डिफरेंट, यानी ए और बी पार्ट का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा 512 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया क्या आएगा 256 और जो सेकंड पार्ट है उसका भी एरिया क्या आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास आपका जो थर्ड पार्ट है इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। आपके पास जो ये साइड है ये 8 सेंटीमीटर और जो आपके पास इक्वल साइड होगी ये क्या है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस, आप हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या आएगा आपके पास 6 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आएगा 10। एस की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10।
तो आपको निकालना एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 3, यानी आपको थर्ड पार्ट का जो एरिया निकालना है तो आप किसका यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है आपके पास s इंटू एस माइनस ए, तो s क्या आपका 10 इंटू 10 माइनस ए इंटू एस माइनस ए, बी भी क्या आपका 6 और s क्या आपका 10 इंटू 10 माइनस सी क्या आपका 8। तो आपके पास जो एरिया है वो क्या आएगा, यहाँ से 10 इंटू 10 माइनस 6 करेंगे 4 आएगा, इंटू 4 इंटू 2। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से आपका 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 आपका यहाँ से आएगा और 1 2 आपका यहाँ से आएगा, और उसके रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 5। यानी आपके पास क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8 इंटू रूट 5 की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है 2.236। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसका एरिया आएगा, आपका थर्ड पार्ट जो आपके पास ट्रायंगल है उसका एरिया आएगा। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड पार्ट का भी क्या आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपका थर्ड पार्ट उसका क्या आएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A floral design on a floor is made of 16 tiles which are triangular, the sides of a triangle being 9 cm, 28 cm, 35 cm seen figure. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter. तो यहाँ पर आपके पास जो ये डिज़ाइन ये टाइल्स हैं आपके पास एक इसमें ट्रायंगुलर शेप में गिवन है। आपके पास वन साइड 9 है, सेकंड क्या है 28 और थर्ड क्या है आपकी 35 है, और ये आपके पास कितनी टाइल्स हैं 16 टाइल्स हैं। तो आप पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहले आप s की वैल्यू को निकालेंगे। s क्या आएगा आपके पास 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यहाँ पर इनका सम करेंगे क्या आएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 36 सेंटीमीटर। तो 36 आपके पास यहाँ पर क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है। आपको क्या निकाले एरिया। क्या आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप टाइल क्या होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्योंकि आपके पास ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या है आपकी डिफरेंट है, डिफरेंट साइड है, तो आप किसका यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको s की और ए बी सी की वैल्यू को पुट करना है। तो s की वैल्यू क्या हो गई आपकी 36 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 35, क्योंकि आपके पास जो c है वो क्या है 35 है। तो आपको यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 36 इंटू यहाँ पर आप 36 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आएगा 27, यहाँ पर आपका क्या आएगा 8 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब आपको क्या करना है इनके फैक्टर करने हैं। 36 को क्या लिखेंगे आप 6 इंटू 6, 27 को क्या लिखेंगे आप 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ से 6 का आपका पेयर है तो 6 आपका 12 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 का पेयर है 3 12 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का पेयर है तो आपका 2 12 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। आपके पास क्या आएगा यहाँ पर
2 3 जा 6, 6 6 जा 36 रूट 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको अगर डेसिमल में आंसर बताना है तो आपको क्या करना है, 36 रूट 6। अब आपके पास जो रूट 6 होता है वो क्या होता है, आपके पास रूट 6 की वैल्यू हमारे पास होती है 2.45। तो आपको क्या करना है, 36 इंटू 2.45, तो आपके पास क्या आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप बोल सकते हैं ये आपके पास जो आपका आंसर ये किस में, अप्रोक्स में है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये एक टाइल का आपका एरिया आ गया है, तो आपको एरिया निकालना है 16 टाइल्स का। तो एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स, तो जो 16 का एरिया होगा आपके पास, एक का एरिया आपका है 88.2, तो 16 का क्या होगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपका जो एरिया है वो क्या आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर आपका टोटल एरिया है जो 16 टाइल है। अब आपके पास यहाँ पर उस टाइल पर पॉलिश करने के लिए जो चार्ज है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास जो कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या है 50 पैसे। तो आपके पास जो आपका एरिया है तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी पॉलिशिंग की, 50 इंटू 50 पैसे आपके पास पैसे, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ये आपके पास किस में आ जाएंगे, रुपीज़ में आ जाएंगे, इंटू 14112 और डेसिमल को रिमूव करेंगे अपन में क्या आएंगे 10 आएंगे। 10 से आपकी 10 आपकी कैंसिल हो जाएगी। आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5, 1 6, 5 1 जा 5, 5 4 जा 22, 5 प्लस 2 7 अपॉन 100। 10 से आपकी 10 कैंसिल हो जाएगी। आपके पास जो आएगा आंसर आपका क्या आएगा, रुपीज़ 705.6 रुपीज़। तो उस टाइल पर जो पॉलिश करने की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी 705.6 रुपीज़। प्लीज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए फील्ड is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. यानी आपके पास यहाँ पर जो फील्ड है वो किस टाइप का है, ट्रेपेजियम टाइप का है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम कि ये आपके पास जो फील्ड है वो ट्रेपेजियम है। कि आपके पास ये ट्रेपेजियम फील्ड है, यहाँ पर आपकी जो पैरेलल साइड है आपकी ये 10 मीटर और ये क्या है 25 मीटर है। अब आपके पास ये क्या है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स, ये क्या आपकी मान लीजिए 13 मीटर है, तो ये क्या आपकी 14 मीटर है। अब हम 13 मीटर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये टाइम साइड होगी, ये साइड 10 होगी, तो ये साइड भी क्या होगी आपकी 10 मीटर। ये कंप्लीट आपके पास 25 है, ये कंप्लीट क्या है 25। तो जो ये रिमेनिंग बचेगी आपकी क्या होगी 25 माइनस 10 क्या आएगी आपकी 15 मीटर। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ये 13 मीटर है तो ये भी क्या होगी 13 मीटर होगी। तो आपको यहाँ पर निकालनी है हाइट। अगर हाइट आ जाएगी तो हम एरिया निकाल देंगे आपके ट्रेपेजियम का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या है ABCD, ये आपके पास क्या होगा E हो गया, ये आपके पास क्या होगा M हो गया। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, BM की निकालनी है, क्योंकि ABCD आपके पास एक ट्रेपेजियम है और ABED आपका क्या एक पैरेललोग्राम है और BCE आपकी क्या बन रही है यहाँ पर ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे आप, S निकालेंगे। S का मीन्स क्या है आपके पास सेमी पेरीमीटर क्या आएगा 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पर जब आप इनको ऐड करेंगे, क्योंकि आपके पास सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा आपका 21। अब आपके पास आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया होगा उसको आप किसका यूज करके निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले का, s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। s की वैल्यू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा एरिया, 21 इंटू 21 में से 13 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 8 आएगा, 21 में से 14 को माइनस करेंगे 7 आएगा, 21 में से 15 को माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से आप 21 को क्या लिखेंगे, आप 21 क्या फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। तो आपके पास ये क्या आएगा 1 आपका 3 बार आएगा पेड़, 1 आपका 7 आएगा, 1 आपका यहाँ से 2 आएगा और 1 आपका यहाँ से 2 आएगा। यानी आपके पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा आपका 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आ गया। अब आपका एरिया होता क्या है ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस क्या आपका AC इंटू हाइट क्या आपकी BM, और एरिया क्या है आपका ट्रायंगल का 84। तो यहाँ से आपको क्या है हाफ ऑफ AC की वैल्यू क्या है 15 इंटू BM इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है BM की, क्या आएगा 84 इंटू आपका जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई वो कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इनको सोल्व करेंगे तो 11.2 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, आपकी हाइट आ गई, यानी BM आ गई, और BM आपकी हमारी क्या है यहाँ पर हाइट है। अब आपको एरिया निकालना है इस फील्ड का, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या होता है हाफ ऑफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा हाफ ऑफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आपके पास 10 प्लस 25 इंटू हाइट क्या है 11.2। तो यहाँ पर जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा हाफ ऑफ इंटू 35 इंटू 11.2 यानी अपॉन 10 आएगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 2 से आप करेंगे 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 से 28। जब आप 28 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो ये ट्रेपीजियम फील्ड होगा इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के साथ चैप्टर 12 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन